प्रोफेसर मुजीब अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक सर्जिकल कंडीशन है जो आम है, जिसे हर्निया कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और इसका उर्दू में सच कोई ख़ास नाम नहीं है, न बदल बजाय इसके कि एक स्वेलिंग है, एक सूजन हो गई है ग्रोइन एरिया में या नाफ के अतराफ़ या पेट के बीच में, और उमूमन ये 27% मर्दों में होती है और ख़वातीन में 2 से 3% होती है। और ये इसके वजूहात में एक तो पैदाइशी तौर पर भी बच्चों में हो सकता है, और वो जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका मुआयना किया जाता है तो पीडियाट्रिशियन जो है बच्चों का डॉक्टर, वो देख के बता देता है कि इसको हर्निया है और इसका ऑपरेशन होता है, वो दवाई से ठीक नहीं होगा, और उमूमन वो यंग एज में उसका ऑपरेशन हो जाता है। बड़ों में, नौजवानों में, उन लोगों में ज़्यादा होगा। उसकी वजूहात हैं कि एक तो वो लोग जिनको काफ़ी अरसे तक कब्ज़ रहती है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, या जिनका वज़न बढ़ा हुआ हो, पेट निकला हुआ हो। ख़वातीन को हर्निया हो सकता है जब वो बच्चे की पैदाइश की उनकी उम्र होती है, या वो लोग जो सिगरेट पीते हैं और अक्सर खांसते रहते हैं, या वो मज़दूर जो वज़नी चीज़ें उठा के ऊपर नीचे बिल्डिंगों में उतरते रहते हैं, या फिर बहुत से दुबले पतले लोग, या फिर ओल्ड एज के लोग। बूढ़ों में ये इसलिए होता है कि जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं तो ज़ाहिरन हम बाहर से भी बूढ़े होते हैं, लेकिन अंदर से भी बूढ़े होते हैं, और वो जो मसल को पकड़ने वाली चीज़ें हैं कुदरत की तरफ से, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों में पेट में जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो जो कमज़ोर एरिया होगा वहाँ से वो बल्ज आउट करेगा। हर्निया बेसिकली जो गोश्त है, जिसे हम मसल कहते हैं, उसके दरमियान से पेट के जो आंते हैं उनके ऊपर जो झिल्ली चढ़ी हुई है उसके साथ उस में ट्रैवल करती है, और जहाँ जहाँ ओपनिंग उसे मिलती है वहाँ से वो ज़ाहिर होता है। या वो ख़वातीन जिनका सीज़रियन सेक्शन होता है, अमूमन उनको नीचे जहाँ ऑपरेशन का निशान हो वहाँ पे सूजन होना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि पेट का वो हिस्सा जो नीचे जहाँ ऑपरेशन किया जाता है वहाँ कुदरती तौर पर उसको सपोर्ट कम से कम होती है। ये तो हो गया हर्निया। हर्निया में उसकी अलामात में ये है कि बाज़ लोगों को सूजन नज़र आ रही होती है, हम उसे ग्रोइन कहते हैं, और बाज़ लोगों को लगता है कि कोई चीज़ खींच रही है, बाज़ लोगों को महसूस होता है कि वहाँ दर्द हो रहा है, बाज़ लोगों को ख़ारिश हो रही होती है, हल्का हल्का सा मीठा सा जिसे दर्द कहा जाता है वो हो सकता है, या बाज़ लोगों में उमूमन जब वो खांसते हैं या ज़ोर लगा के कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं तो फिर उन्हें एक सूजन सी नज़र आ जाती है, और वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मुआयना करके उनको बताता है कि आपको हर्निया है। हर्निया को डायग्नोज करना किसी भी स्पेशलिस्ट के लिए इजी है कि वो आपको खड़ा करके और ग्रोइन का जब मुआयना करने लगता है और आपको कहता है कि खांसे हैं, तो उसे महसूस वो होता है कि वहाँ सूजन आ रही है। हर्निया एक कंप्लीट कहलाता है, एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वो है जो सूजन आपको नज़र आ रहा है खांसते वक्त या वज़न उठाते वक्त, और आप जब लेट जाते हैं तो वो फिर सूजन चली जाती है, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट ये है कि वो पूरा नीचे तक सूजन 24 घंटे रहती है और वो वापस उमूमन नहीं होती। हर्निया वैसे तो एक कहा जाता है इनोसेंट बीमारी है, लेकिन उसके आगे चल के कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती हैं, और कुछ उसमें से ख़तरनाक होती हैं जिसमें इमरजेंसी में सर्जरी होती है, और बाज़ दफ़ा अगर लेट हो जाए तो फिर वो उस में अमूमन ये होता है कि उसमें जो झिल्ली है आंतों के ऊपर चढ़ी हुई, वो पहले उस सुराख में घुसती है और फिर साथ में आंतों को भी खींच के लाती है। तो आंत अगर उस सुराख में फंस के बाहर निकल के अगर सूजन बना ले तो फिर उसका वापस जाना मुश्किल होता है।
और अगर वापस न जाए तो आंत को फिर 2 काम उसके साथ होते। एक तो होता है हम उसको कहते हैं कि इनकार्सिरेटेड कि वो फंस गई है, और अगर वो काफ़ी देर तक रहे 4, 6, 8, 10 घंटे, फिर उसकी सूजन वहाँ हो जाती है और उसकी वजह से फिर उसका जो खून का दौरानिया है आंत का वो बंद हो जाता है। वो अगर बंद हो जाए तो आंत का वो हिस्सा जो बाहर आ गया है वो फिर मर जाता है और उसकी इमरजेंसी सर्जरी होती है। अगर वो कर ली जाए, आंत का वो हिस्सा ऑपरेशन करके वो काटा जाता है, फिर बाकी जोड़ा जाता है। अगर वो छोड़ दिया जाए तो वो मरी हुई आंत अगर पड़ी रहेगी तो उससे सेप्सिस होगा और इंसान की ज़िंदगी भी जा सकती है। अब इसका इलाज बहुत आसान है कि सर्जरी की जाए। सर्जन के लिए कहना बहुत आसान है कि सर्जरी की जाए। सर्जरी में कुछ नहीं किया जाता, वो जो सुराख है उसको छोटा सा किया जाता है और उसके ऊपर एक जाली लगाई जाती है। वो जाली उसको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती। वो जाली ऐसे ही होती है जैसे आपने देखा कि जब नई बिल्डिंग बनती है तो उसके बाहर चारों तरफ से एक ग्रीन कलर की या एक पर्दा सा लगा दिया जाता है और पता ही होता है कि अंदर उसके पीछे जो है वो उन्होंने लकड़ों पे मज़दूर खड़ा होता है जो काम कर रहा होता है। तो जाली क्योंकि वो बाहर का मटेरियल है, कुदरतन वो नहीं है, वो नायलॉन की बनी होती है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ कुदरत की तरफ से जो अज्जा उस सुराख को बंद करने के लिए वो बहुत सारे जमा हो जाते हैं और दिमाग ब्रेन ये भेजता है सिग्नल कि मेरे जिस्म में कोई बाहर की अननेचुरल सी चीज़ आ गई है जिसको हमने पकड़ना है। उसकी वजह से बहुत सारे मज़दूर काम करना शुरू कर देते हैं और वो जाली के चारों तरफ उसको मजबूती से पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो होता ये है कि उसकी वजह से वो एक थिक सी लेयर बन जाती है और वो सुराख भी बंद रहता है और एक टफ सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे फिर कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती। ये तो एक स्ट्रेट अवे आपको एक सीधी चीज़ बता दी गई कि हर्निया है क्या, उसके अलामात क्या हैं और क्यों कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका वज़न बड़ा होता है, जिस तरह का बताया गया, या वज़न बहुत वज़नी चीज़ें उठाते हैं, सिगरेट पीने वाले क्योंकि हर वक्त खांसते रहते हैं, वो सारी कंडीशन जिनमें पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए तो फिर वो जगह जहाँ कुदरतन वीक पॉइंट होगा वहाँ से वो झिल्ली जो है अपने साथ बाहर निकलना शुरू करेगी जिसके साथ आंत भी आना शुरू हो जाती है। ये तो इंग्वाइनल हर्निया है। दूसरे हर्निया जो नाफ के अतराफ़ होते हैं वो भी हर्निया है और जब ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश के वक्त एक ऑपरेशन किया जाता है जैसे सीज़र कहा जाता है, वो जब हील हो जाता है तो वो एरिया क्योंकि कमज़ोर हो जाता है या कहीं भी सर्जरी की जाए पेट के ऊपर या पेट के अंदर किसी भी जगह, तो जब आप चीरा देते हैं तो कुदरतन वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, तो वहाँ चांसेस हैं कि वो हर्निया बन जाए और उसको इंसिशनल हर्निया कहा जाता है। उन सब का इलाज सबका एक ही है कि उसको खोल के रिपेयर किया जाए और उसमें जाली लगाई जाए। आजकल बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो रहा है पाकिस्तान में कि हम अब वो हर्निया को की होल सर्जरी के थ्रू या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू उसको रिपेयर करते हैं, जिसमें ऊपर चीरा कम आता है, साइज़ में छोटा होता है, 2-3 सुराख होते हैं 1 सेंटीमीटर के और आधे सेंटीमीटर के, और उसी के थ्रू उसको रिपेयर करके और जाली लगा के, वो जाली भी लगती है और जाली के साथ जाली को रोकने के उसके जो धागे हैं वो लगाए जाते हैं या फिर क्लिप्स आते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि जाली अपनी जगह रहे और फिर मज़दूर अपना काम, कुदरत के जो मज़दूर हैं अंदर, वो अपना काम शुरू करें ताकि उस जाली को मजबूती से पकड़ें। और एक दफ़ा वो मजबूत अगर बन जाए तो फिर उसमें से सुराख या उसकी वीकनेस वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये सर्जरी इसकी जो है अगर छोटा है हर्निया तो वो डे सर्जरी कहलाती है कि आप सुबह को हॉस्पिटल में दाखिल हों, सुबह आपका ऑपरेशन हो और शाम को अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आप घर जा सकते हैं या घर में आपको होम हेल्प है या करीब कोई डॉक्टर रहता है कि ताकि रात को अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर आपको देख सके, तो वो फिर रात को शाम को घर भेज दिया जाता है। वरना अमूमन हमारे यहाँ सिस्टम में बहुत सारी जगह रात को डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या कराची से बाहर, तो फिर किया ये जाता है कि आप
ऑपरेशन करें, एक रात हॉस्पिटल में रहें, दूसरे दिन आपकी छुट्टी करा दी जाती है। उसके बाद हर्निया की एहतियात हैं कि आपको कभी कब्ज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट पे वज़न न उठाया जाए, सिगरेट से मना कर दिया जाता है, वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके साथ 6 से 8 हफ्ते तो ऑपरेशन के बाद वैसे भी कहा जाता है कि आप कोई वज़नी चीज़ नहीं उठाएंगे। चलने फिरने की कोई ममानत नहीं है, खाने पीने की कोई ममानत नहीं है, लेकिन शुरू में कहा जाता है कि 6 से 8 हफ्ते आप वो वज़न न उठाएं जो रूटीन में आप उठाते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सर्जरी है और अब क्योंकि वो लेप्रोस्कोप के ज़रिए हो रही है तो बाहर निशान छोटा सा कम ही नज़र आता है और वो कुछ अरसे बाद वो निशान ख़त्म भी हो जाता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब रोबोटिक सर्जरी भी होती है, काम उसका भी वही है, मशीन वो काम कर रही होती है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला सर्जन ही होता है और वो जो उसको कमांड देता है उसी हिसाब से वो चीज़ें कर रही होती है। उसमें भी वही छोटे से सुराख बनते हैं जिस तरह लेप्रोस्कोप में बनते हैं, या उमूमन लेप्रोस्कोप को लोग एक उर्फ़ आम में कहते हैं लेज़र वाला ऑपरेशन। वो है लेप्रोस्कोप, लेज़र नहीं है, लेकिन वो की होल सर्जरी, छोटे सुराख वाली सर्जरी है। अगर किसी को हर्निया है, आप अगर ये हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप अल्तमश हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल है क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में, वहाँ आ जाएँ। लेप्रोस्कोप सर्जरी भी मैं करता हूँ हर्निया के लिए, ओपन सर्जरी भी होती है। मेरे यहाँ टाइमिंग्स हैं 4 से लेकर 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। आप किसी वक्त भी आके दिखाना चाहें, मशवरा करना चाहें कर लें और आपको जो बेस्ट अवेलेबल एडवाइस होगी वो दी जाएगी। फिर ये आपकी सवाबदीद है कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं और आपका हर्निया कितना बड़ा है। अगर वो कंप्लीट है और पिछले 5-8 साल से आपने उसको पाला हुआ है तो हो सकता है कि वो की होल सर्जरी से ना होता हो, ओपन सर्जरी करनी पड़े, लेकिन सर्जन उसके रिज़ल्ट दोनों के बराबर हैं, कॉम्प्लिकेशन के रेट भी वही हैं। तो आप अगर आके मशवरा करना चाहें तो आप मंडे टू फ्राइडे 4 से 6 बजे तक अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में आके रिसेप्शन पे टाइम लेके, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब अब्बासी है, आके मशवरा कर सकते हैं।